नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। भले ही बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा ना हुई हो, लेकिन सभी दल चुनावी समर में उतर चुके हैं। चाहे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हों, जदयू के नेता नीतीश कुमार हों, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान हों, चाहे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर हों, और तमाम नेता जो हैं बिहार के इस समय चुनावी समर में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जो है पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। इस समय देखने की बात यह है कि आज से तेजस्वी यादव जो हैं वो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा निकाल रहे हैं मुंगेर से, और वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नीतीश कुमार जो है 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर हैं। इसी बीच में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जिन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस से अलग हटकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान बनाई है, तो ये चिराग पासवान जो हैं वो उन्होंने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण दिया था मुस्लिम यादव, उसकी तर्ज पर जो है MY समीकरण दिया है, लेकिन उसकी परिभाषा दूसरी बताई है। MY की परिभाषा चिराग पासवान ने महिलाओं का समर्थन और युवाओं का साथ बताया है। चिराग पासवान जो है महिला और युवा सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। तो इस समय ये कहा जा रहा है जिस तरह से चिराग पासवान जो है NDA में शामिल हुए हैं, तो चिराग पासवान की योजना, चिराग पासवान का संघर्ष कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए घातक साबित हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वह चिराग पासवान का नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा ही था कि जदयू जो है वो 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, और इस बार जो है चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ में है। तो ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो पिछली बार अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जेल में रहने के बावजूद अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा चुनाव में ले आए थे, इस बार जो है उन्हें झटका लगने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जदयू के नेता और जो NDA में दूसरे सहयोगी दल हैं वो ये मानकर चल रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2005 में सरकार बनाई थी और जिस तरह के समीकरण 2005 में थे, 2010 में जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी और 115 सीटों जो है नीतीश कुमार लेकर आए थे प्रवास यात्रा और विश्वास यात्रा के दम पर, तो आरजेडी 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर सिमट कर रह गया था। और 2015 में जब नीतीश कुमार की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा आरजेडी ने, तो 80 सीटें जो है आरजेडी ले आई थी। और ये माना जा रहा था उस समय कि नीतीश कुमार ने आरजेडी को जीवन दान दे दिया है। तो इस बार जिस तरह से चिराग पासवान जो है वो NDA में है, तो नीतीश कुमार के लिए इस बार जो है चिराग पासवान एक मजबूती साबित हो रहे हैं, और तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं चिराग पासवान। तो देखने की बात ये होगी कि बिहार की राजनीति में चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी का तो निधन हो चुका है, तो ये जो लोग हैं इनकी राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार आज की तारीख में बिहार की राजनीति में एक तरह से अभिभावक के रूप में माने जाते हैं। तो इस समय जो बिहार की राजनीति में दौर है वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का, और जो सम्राट चौधरी है डिप्टी CM, ये युवा नेता के रूप में इस समय जो है बिहार की राजनीति पर काबिज है। तो देखने की बात ये होगी कि चिराग पासवान जो है इस बीच में उन्होंने अपने को बहुत मजबूती से साबित किया है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद में जो है बॉलीवुड में हाथ आजमाए, फिल्मों में जो हाथ आजमाए, लेकिन वहाँ पर सफल नहीं हो पाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में
चिराग पासवान जमुई से लोकसभा चुनाव लड़े और पहली बार में ही सांसद बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बरकरार रखी चिराग पासवान ने जमुई से लोकसभा सीट, लेकिन 2019 में जो है उनके पिता कद्दावर नेता जो रहे हैं बिहार के, देश के, रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया। रामविलास पासवान के निधन होते ही उनके चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान की जगह लोकसभा का नेता अपने को घोषित कर दिया। तो चिराग पासवान ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर अपने चाचा पशुपति पारस के साथ में 5 सांसदों का निष्कासन कर दिया। तो जब चाचा भतीजे का विवाद हुआ तो पार्टी हथियाली पशुपति पारस ने चिराग पासवान के चाचा ने और लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया पशुपति पारस को। तो चिराग पासवान ने अपनी अलग पार्टी बना ली, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो चिराग पासवान जो है अपनी पार्टी बनाने के बाद में गत लोकसभा चुनाव में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें वह संघर्ष कर रहे थे और एनडीए में शामिल होने के बाद में उन्होंने 6 सीटों पर दावा ठोका। तमाम राजनीति हुई, तमाम उठापटक हुई, लेकिन चिराग पासवान अपनी मांग पर अडिग रहे। तो चिराग पासवान का वह राजनीतिक कौशल ही था, वह उनका जो है क्षेत्र में बनाई हुई पैठ थी कि चिराग पासवान को जो है इन गत लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली। हाजीपुर पर खुद वो लड़े, हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया जो है जिस तरह से उन्हें सीट मिली, 5 सीटें, जमुई मिली उन्हें। तो एक तरह से ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान के लिए ये अग्नि परीक्षा है। 100% अंकों के साथ में पास हुए लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान और 5 की 5 सीटों पर चिराग पासवान ने कब्जा कर लिया। तो आज की तारीख में यदि बिहार की राजनीति की आप बात करेंगे तो चिराग पासवान जितने भी नेता हैं बिहार में, उनमें सबसे अधिक जो है अपने को साबित किया है चिराग पासवान ने। और जिस तरह से MY समीकरण की नई परिभाषा चिराग पासवान ने दी है, तो ये माना जा रहा है कि इसी तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं। महिला संवाद यात्रा निकालकर युवाओं की वो बात करते हैं, रोजगार की। तो MY समीकरण का जिस तरह से इन्होंने महिला समर्थन और युवाओं के साथ की बात की है, तो कहीं ना कहीं RJD के नेता तेजस्वी यादव के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। चिराग पासवान जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर एक तरह से तेजस्वी यादव को राहत मिली, वरदान साबित हुए चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए। तो इस बार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित हो सकते हैं और तेजस्वी यादव के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो देखना ये होगा कि आज से जो है तेजस्वी यादव जो है अपने एक दूसरी जो है एक यात्रा पर निकले हैं। जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा निकाली है, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। तो कितनी सफल हो पाती है तेजस्वी यादव की यात्रा, और MY समीकरण जो है जिस पर काम कर रहे हैं चिराग पासवान, कितना सफल हो पाता है। और महिला संवाद यात्रा पर जो नीतीश कुमार निकले हैं वह कितना सफल हो पाता है, देखना ये होगा। लेकिन इन चुनाव में चिराग पासवान की भी परीक्षा है। क्या वो लोकसभा चुनाव की तरह 100% अंक लाएंगे, या फिर किस तरह से जो है चुनाव लड़ेंगे, किस तरह के नेता साबित होंगे, देखना ये होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जब प्रशांत किशोर लगातार, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, इन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो देखने की बात ये होगी बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने को कौन सा नेता साबित कर पाता है।